सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि लोग सेव ना करें। बहुत सेविंग कर ली पिछले कुछ सालों में, लोगों ने पिज़्ज़ा भी खाना बंद कर दिया। राइट ठीक है, वो हेल्थ के लिए हो सकता है। कभी कभी हम लोग ऑफिस में डिस्कस करते थे कि यार क्या हो गया ये, मतलब ब्रिटानिया के भी ग्रोथ नहीं आ रहे, लोगों ने बिस्किट भी खाना बंद कर दिया, चाय बिस्किट तो होता ही है। तो पहले तो ये है कि कुछ खर्च करें लोग, क्योंकि देखिए क्या होता है कि पोस्ट कोविड जब पूरा एक वर्ल्ड एक स्टॉप सा हो गया था, तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि वो इकोनॉमी को गति दे, स्पेंड करें, ऑन द ग्राउंड कुछ प्लांट लगाएं, ज़रूरत हो ना हो, ट्रेन में एसी चाहिए नहीं चाहिए, वंदे भारत स्पीड चाहिए नहीं चाहिए, सोचना नहीं है, कर देना है। ठीक है, वो समय निकल गया। अब ये समय आ गया है कि ये जो मेंटल है फ्रॉम गवर्नमेंट सेक्टर इट हैज़ टू गो टू प्राइवेट सेक्टर। लेकिन प्राइवेट सेक्टर कब प्लांट लगाएगा, कब कैपेसिटी लगाएगा? जब डिमांड होगी। तो मेरे ख्याल से इस बजट में जो काम हुआ है वो इस दिशा में हुआ है कि कैसे डिमांड लाएं ताकि ये जो गवर्नमेंट के ऊपर जो बोझ है कैपेक्स करने का वो निकल के प्राइवेट की तरफ चले जाए। ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ा एक चेंज आगे होगा। तो मैं तो चाहूँगा कि करो थोड़ा सेव, लेकिन ज़्यादा स्पेंड करो आप, ताकि और प्लांट लगे और खुशहाली बढ़े इस देश में। ठीक है, एंड देखिए क्या है, ग्रोथ आएगा। एंड ये जो नंबर्स हैं बहुत सही हैं कि इंडिया में आज भी इक्विटी का पेनिट्रेशन 6% है, बट हमें ये भी देखना चाहिए कि क्यों है। यूएस में यही नंबर है 66%। एक ये कब होगा जब ये नंबर बढ़ेगा? एक तो ये ठीक है कि लोगों को पता चलना चाहिए, लेकिन सबसे पहले इस इन्वेस्टमेंट में फेथ होना चाहिए। हमने किसी को नहीं कहा था कि आप गोल्ड खरीदिए, गृहिणी सारे फंड मेरे को बीट कर रही है, गोल्ड के रिटर्न ज़्यादा अच्छे चल रहे हैं। किसने कहा? देखिए, जब जिस इन्वेस्टमेंट पे उनको अगर विश्वास होगा, जिसमें उनको लगेगा कि वोलेटिलिटी इज मैनेजेबल, तब वो इन्वेस्ट करेंगे। मेरे ख्याल से जो पिछले 20 साल का डेटा है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का, ये अभी बता रहा है लोगों को यही चीज़ कि अच्छे बुरे वक्त में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहो तो आपका पैसा सेफ भी है और बढ़ता भी है। तो ये डेटा के साथ आगे मेरे ख्याल से इंडस्ट्री अच्छा ग्रो करेगी। मेरे ख्याल से आई थिंक SIP गोइंग डाउन इज़ नॉट अ वरी। जो मुझे दिख रहा है, यू नो, द एंथुजियाज्म टू पार्टिसिपेट इज़ ओनली गोइंग अप एवरी डे। जो मैकेनिज्म है इंडस्ट्री में, एडवाइजर्स हैं, ऑल द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आर देयर, आपके जैसे मीडिया हैं, there's enough and more data available and people are going to participate in a bigger way. Also, I think we should not forget that, जब मैंने मार्केट में, जस्ट बिफोर आई गो टू शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, जब मैंने बिजनेस में पैर रखा था तब मुझे किसी ने कहा था, तभी के कोई सीनियर आदमी ने कहा था कि भाई 3 साल मार्केट मंदी, 1 साल तेजी। ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं 5वां साल तेजी और हम लोग डर भी रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी कुछ चेंज हुआ है। चेंज इसके लिए होता है कि देखिए क्या है, एक इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन जब आता है, जब यूएस में 62% 65% कैसे इन्वेस्टेड है लोग, क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी मैनेज्ड है, एक हद के बाहर वोलेटिलिटी नहीं जाती। एंड मेरे ख्याल से वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट EPFO ने मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया। मेरे ख्याल से साल का कुछ 70-80 हज़ार, एंड वो जैसी अपनी सैलरीज बढ़ेंगी हर साल वो अमाउंट बढ़ते जाएगा। ये एक बहुत बड़ा बैकस्टॉप हो जाता है, क्योंकि जब मार्केट 5% गिरता है तो आके वो पकड़ लेता है। ठीक है, तो जैसे मार्केट में सर्किट फिल्टर होता है ना, क्यों होता है? ताकि पैनिक जो हड़कम मचाए, लोग 15 मिनट ठंडे दिमाग से सोचे, फिर बाद में आप देखते हैं उसका एक्शन अलग होता है। तो सिमिलरली एक ऐसा लो वोलेटिलिटी रिड्यूसिंग फैक्टर आ गया है विच विल चेंज द डायरेक्शन। सो जो आपका क्वेश्चन है शॉर्ट टर्म जो SIP का है, आई वुडंट वरी टू मच। ठीक है, कुछ लोगों ने देखिए कुछ गूगल से इन्वेस्ट किया है, मैंने इन्वेस्ट किया है कि मुझे गाड़ी खरीदनी है, मैंने खरीद ली, मैंने घर खरीदा है, लेकिन वो याद जरूर रखेगा और 15 लोगों को बोलेगा कि मैंने म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट से घर खरीदा था, उससे हमें 15 और इन्वेस्टर मिलेंगे। सो पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, शॉर्ट टर्म 1 साल और आगे, आई थिंक सी एट द एंड ऑफ द डे हम लोग कोई जादूगर तो है नहीं, राइट? वी आर सबसेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड हाउ कॉर्पोरेट्स ग्रो इन दिस कंट्री विल इफेक्टिवली मैटर। इसीलिए मैंने कहा कि देखिए क्या पैसा अपन डालते जाएंगे मार्केट में और सामने अगर प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं है तो हम लोग सिर्फ बबल बड़ा करेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है। जब प्रॉफिटेबिलिटी होगी, ग्रोथ होगी और हम लोग उसको एनेबल करेंगे। आप एक इस तरफ से सोचिए कि पिछले साल की SIP 4 लाख करोड़ थी,
गवर्नमेंट की पूरे कैपेक्स की बजट 11 लाख करोड़ थी। हमारे बैंकर दोस्त कहेंगे 1:2 डेट इक्विटी रेशियो इज़ वेरी गुड। तो अगर मैंने सारा का सारा अगर 4 लाख करोड़ इक्विटी बना दिया और उसके ऊपर से डेट भी डाल दिया, तो हम लोग सिर्फ SIP बुक इज इक्वल टू गवर्नमेंट कैपेक्स बुक, राइट? दैट इज द मल्टीप्लायर इफेक्ट विच इज पॉसिबल। सो ग्रोथ विल ओनली एक्सेलरेट फ्रॉम हियर। देखिए क्या होता है कि 2000 हम लोग अभी पर कैपिटा GDP कुछ 2700 2500 2600 डॉलर्स पे हैं। जो बाकी कंट्रियों का अगर आप एक्सपीरियंस देखेंगे, जैसे यहाँ से जब हम लोग 5 की तरफ जाएंगे, 5 से 10 की तरफ जाएंगे, फाइनेंशियल सेविंग का रोल बहुत बढ़ते जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि आपकी स्पेंडिंग की एक लिमिट होती है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कितना खा लोगे, ठीक है, खाने की भी लिमिट है। कितना बड़ा घर ले लोगे, 8000 स्क्वायर फीट, और क्या, मतलब इससे ज़्यादा सोच भी नहीं सक रहे लोग, ठीक है। तो उसके बाद क्या करोगे? तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विल ओनली गो अप, एंड हेंस माई फीलिंग is that over the longer term volatility of Indian markets will keep coming down, and in the shorter term what we are seeing is Nifty earnings are projected at about 15% growth. Even if we let go of some P, we should be positive towards the end of the year. जो मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग रिस्क को बहुत ज़्यादा आगे रखते हैं। आप अगर देखेंगे कि यहाँ पे एक दादर में ज्वेलरी चेन था, ठीक है, वो 1000 करोड़ लेके चले गए, वो रिस्क नहीं है। हाँ, तो मतलब कोई एक CA को किसी ने पैसे दे दिए, फिर किसी ने फ़ोन किया, डिजिटल अरेस्ट कर दिया, किसी CA था अंधेरी में 3000 करोड़। तो मतलब लोग अजीब अजीब रिस्क ले रहे हैं। और मेरे ख्याल से मैं कोई फंक्शन में गया तो वहाँ नीति आयोग के चेयरमैन आए थे, तो उनका भी वही कहा कि इंडियंस में तो रिस्क लेना लिखा ही हुआ है। ठीक है, ठीक है, बट तो लोग रिस्क लेते हैं। मेरे ख्याल से रिस्क है, बट आई थिंक अच्छी बात यह है कि आज डेटा अवेलेबल है, लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी है, रेगुलेटर, इंडस्ट्री, एमफी सब ने मिलके ये बहुत अच्छी पहल की है, जिससे तो मेरा एक ही पॉइंट होगा कि इन्वेस्टर का पैसा खुद का पैसा है, उसको स्टडी करना चाहिए, उसको खुद समय देना चाहिए। मैंने इसने कहा इसके लिए डाला, वहाँ से टिप आया इसके लिए डाला, तो टॉरस हो जाएगा उसका। आज आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। आज पूरी ट्रांसपेरेंसी है, पूरी तरह से अपना टाइम इन्वेस्ट कीजिए, सवाल पूछिए, और सवाल के जवाब मिलने के बाद ही पैसे लगाइए।